अमृतकाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की जो युवा पीढ़ी है, आज 25 वर्ष के बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, यही पीढ़ी किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर देश का दिशा निर्देश कर रही होगी। तो ये अमृतकाल मूलतः युवा शक्ति से प्रेरित है। परंतु इस युवा शक्ति को प्रेरणा कहां से मिलेगी? अमृतकाल का अमृत तत्व कहां से निकलेगा? वो अमृत तत्व निकलेगा, वो प्रसिद्ध श्लोक आप सबको पता होगा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धः गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता दुग्धामृतम महत्। सभी उपनिषदें गाय हैं, भगवान कृष्ण उसको दोहने वाले ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़े हैं, और गीता रूपी अमृत तुल्य दुग्ध जो उससे निकल रहा है वह गीता है। और हम जो भी सज्जन लोग उसका पान कर रहे हैं वह सब साधु और संत जन है। तो मुझे लगता है अमृत काल का अमृत तत्व तो गीता रूपी अमृत से ही निकलेगा। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, जानते हैं इसी श्लोक में वो संदेश है जो समाज, मानवता और विश्व को भी एक संदेश देगा। क्या? वो कहते पार्थो वत्स सुधी भोक्ता, यानी अगर गाय से दूध निकालना है तो उसके लिए वत्स यानी बछड़े की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के उस सिद्धांत को मानते हैं कि गौ माता के लिए जो दूध का निर्माण हुआ है वो सबसे पहले उसके बछड़े के लिए हुआ है। तो पहला अधिकार उस वत्स का है, पहला अधिकार उस बछड़े का है। वो माध्यम बनेगा तब बाकी को दूध मिलेगा। हम उनमें से नहीं हैं कि मशीन लगाई और दूध निकाल लिया। इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर बोए और धरती से निकाल लिया, जमीन में ट्यूबवेल लगाया, पानी खींच लिया, और आज हालत क्या हो गई कि पूरे विश्व के सामने एक इकोलॉजिकल इंबैलेंस का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आज हम कहते हैं कि दुनिया की पिछली 100 साल सबसे शानदार थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। मनुष्य ने क्या क्या प्रगति नहीं की कि एक जमाने में वायरलेस का सिग्नल नहीं होता था, आज टेलीकॉम रिवोल्यूशन है, 5G और 6G का दौर की बात हो रही है, सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में हैं, आज जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, DNA आ गया है, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग आ गई है। परंतु आप सभी बातों को देखिए तो एक तरफ लगता है कि ये मनुष्य की अब तक की सबसे शानदार शताब्दी है, पर दूसरी तरफ आप देखें तो हम उस मुकाम तक जाकर पहुंचकर खड़े हो गए जहां लगता है कि अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो 100 या 50 साल के बाद पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारे पास पीने को पानी साफ नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, श्वास लेने को नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका अर्थ क्यों है? इसलिए है, अगर इस नजरिए से देखें तो ये मनुष्य